पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं।
धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं,
लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है।
बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेदसीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेदसीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है,
मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है।
दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं।
रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं।
तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं,
बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है।
उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है
जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था।
अर्जुन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और चेज़ सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था।
कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद सीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है,
जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेदसीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेदसीने के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं
और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। पहली कहानी में उसने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म किया था, लेकिन अब खतरा पहले से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी धमाके से, जो मुंबई के एक बड़े पोर्ट पर होता है। इस धमाके में करोड़ों का नुकसान होता है और कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी सरकार अर्जुन राठौड़ को वापस बुलाती है, जो अब एक शांत जिंदगी जी रहा था। अर्जुन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था, तो वह वापस मैदान में उतरने का फैसला करता है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि इस बार दुश्मन बहुत चालाक है। उसका नाम होता है विक्टर खान, एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। विक्टर का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होता है। अर्जुन अपनी टीम बनाता है, जिसमें एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नेहा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहन शामिल होते हैं। तीनों मिलकर सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि अगला हमला एक बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर होने वाला है। अर्जुन अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक गैंग्स और हथियारबंद गुंडों का सामना करना पड़ता है। जबरदस्त एक्शन और छेद के बीच अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार अर्जुन का सामना विक्टर खान से होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर अर्जुन को उसके अतीत की याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ रहा हूँ। कड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन विक्टर को हरा देता है और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है। बम को भी समय रहते निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। कहानी के अंत में अर्जुन फिर से एक हीरो बनकर उभरता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह सादगी से कहता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नेहा और रोहन उसके साथ खड़े होते हैं और तीनों मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम जारी रखने का फैसला करते हैं। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, हिम्मत और बलिदान की कहानी है, जो ये सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता।